हेलो एवरीवन, दिस इज़ फहद जावेद। यू वाचिंग ऑफ स्टंप विद क्रिकेट पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के मैदान से बहुत ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं, एक एक करके लेकर चलेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में हरा दिया है। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड की कंडीशंस में हराना, याद रहे, बहुत मुश्किल होता है एंड पाकिस्तान हैज़ डन जस्ट दैट। उसके ऊपर बहुत सारे एनालिसिस होंगे। हमारे साथ हैं अब्दुल माजिद, स्पोर्ट्स एडिटर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून। लेकिन उससे पहले दो और ख़बरें हैं जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वुमेंस क्रिकेट टीम ने एशिया कप के सेमीफाइनल में एक रन से हार गए, एक रन से बाहर हो गए। इट वॉज एन अमेजिंग फाइट बाय द वुमेन्स क्रिकेट टीम एंड हैट्स ऑफ टू निदा डार। व्हाट एन एम्बेसडर यू हैव बीन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फॉर द पास्ट डेकेड। टू यू एंड द वुमेन्स टीम, वेल डन। आपको देखकर खवातीन में जोशो जज्बा पैदा होगा एंड वी वांट कि हमारे मुल्क की खवातीन स्पोर्ट्स में और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आखिरी खबर जो ये है, जो बहुत अच्छी चल रही है, पाकिस्तान जूनियर लीग अगर आप देख रहे होंगे तो गद्दाफी स्टेडियम में ज़ोरों शोर से चल रही है एंड दिस इज़ अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव विच हैज़ बिन टेकन बाय द पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा। बाहर मुल्कों के बच्चे आकर हमारे साथ खेल रहे हैं और हम अपनी खेप तैयार करने के, अपनी अगली खेप तैयार करने के साथ साथ दुनिया में एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ नेशन, पाकिस्तान इज़ अ पीस लविंग नेशन एंड इट इज़ सेफ for other countries to come visit to play in Pakistan. So without further ado, we will get to the post-match analysis of Pakistan versus New Zealand. माजिद, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान ने जिस तरह से ट्राई नेशन फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। आपने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, मैंने तो खैर तुक्का मारा था कि शायद हम लोग जीत जाएं और वो तुक्का लग गया है। हेंस द पाकिस्तान क्रिकेट शर्ट टुडे एंड आई होप कि इस जीत के साथ पाकिस्तान ने दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं, जीतने जा रहे हैं। जीतने तो जा रहे हैं, हाँ। गुड, अगेन गुड विन। दिन की बात थी, आज हमारा दिन था, न्यूजीलैंड का नहीं था। मुझे सिर्फ ये अच्छी बात लगी कि मिडिल ऑर्डर डिलीवर कर गया। आप जो इतने टाइम से रो रहे थे और इतने टाइम से परेशान थे, और शुक्र है भाई, मैं हर कोई परेशान था कि यार मिडिल ऑर्डर कब डिलीवर करेगा। फाइनली मिडिल ऑर्डर ने डिलीवर किया और हमने देखा कि व्हेन आर मिडिल ऑर्डर डिलीवर्स, हमारे पास ऊपर स्ट्रेंथ है ओपनिंग में, नीचे भी मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी शायद कोई आके कभी ना कभी एक आध चल ही जाता है। यार आपको पता है, डीप डाउन इनसाइड कहीं ना कहीं मैं ये चाह रहा था कि कोई एक ऐसा दिन हो जिसमें बाबर ना चले, रिजवान ना चले और हम देख सकें कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कितनी कैपेबिलिटी है। और आज फाइनल में मिडिल ऑर्डर ने डिलीवर किया। मुझे यही लग रहा था कि आज भी जो है ना हम लोग ऐसे गिर जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा मैच। मैंने तो देखना ही छोड़ दिया। मैंने बीवी को कहा आउट ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, मूड अच्छा करते हैं। लेकिन वहाँ बैठ के भी जाहिर है स्कोर अपडेट्स देख ही रहा था, तो मैंने फौरन से मैच स्ट्रीम किया। बच नहीं सकते हो आप। हाँ, बच नहीं सकते हो। आपको टेंशन कांस्टेंट होती है एज अ पाकिस्तानी फैन, एज अ पाकिस्तानी भी और एज अ पाकिस्तानी फैन आप कांस्टेंट टेंशन में होते हो। तो वो मैच जब पलटा कहाँ, जब हैदर अली आए, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। कल मैंने भी साफ सुथरा बोल दिया था कि ही इज आउट, लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप तो एटलीस्ट उन्होंने अपना पक्का कर लिया है। जिस तरह की हिटिंग की अच्छी थी, कैलकुलेटेड रिस्क थे, अच्छी बॉल को नहीं मारने गए, जो बॉल बन के आई उसको मारा। अगेन उन्होंने बाद में पीसीबी ने भी वीडियो उनकी डाली कि आखिर प्लान क्या था। तो कहते हैं नवाज मुझे यही बोल रहे थे कि भाई जो गेंद आए मारना, बाउंड्री तो चाहिए लेकिन जो आए उसको मारना, जबरदस्ती नहीं मारना। कोई बात नहीं अगर तुमसे ना लगी, एग्रेशन जिसकी हमने कल भी बात अब की आप ये देखें ना, ये पेयर जो होते हैं ना, हमारे मिडिल ऑर्डर के पेयर्स नहीं बने हुए। मैं आज यही एक बात सोच रहा था कि हमारे पास ओपनिंग पेयर जबरदस्त है। रिजवान कॉल करे और बाबर को पता हो कि फील्डर उसके साथ खड़ा हुआ है और बॉल उसके हाथ में, बाबर भाग जाएगा। ये कॉन्फिडेंस होता है, पेयरिंग होती है आपस में, आपको समझ होती है एक दूसरे की कि ये तेज भागता है, स्लो भागता है, मैं इसके साथ दो ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, ये बाउंड्री कर लेगा अगर मैं रुक रहा हूँ या मैं रुक रहा हूँ। ये एक बहुत एक आपकी जो बॉन्डिंग होती है ना, वो नहीं हो पा रही थी मिडिल ऑर्डर में। बहुत जरूरी बात की है और इसी वजह से पाकिस्तान की मैनेजमेंट बहुत रिलक्टेंट है अपने ओपनिंग पेयर को चेंज करने में, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग बन गई आपस में, आप इतनी आसानी से उसको खत्म नहीं कर सकते और रिजवान की जगह या बाबर की जगह किसी को भी लाना आसान नहीं होगा। हाँ, ये बिना आप फखर को खिला दें, वो भी काफी टाइम से इनके साथ खेल रहे हैं, वो भी वो वाली बॉन्डिंग नहीं होगी जो इन दोनों की है। तो वो जो बॉन्डिंग में चलते हैं तो 100-200 भी बना लेते हैं, और नहीं चलते तो एक प्लेयर को आसरा ये होता है कि यार रिजवान आउट होता है, उसको आसरा है कि बाबर खड़ा हुआ है। ये एक सेफ्टी नेट जो आपको प्रोवाइड करती है ना, जो एक पार्टनरशिप। 8 सेंचुरी स्टैंड्स हैं इन दोनों के, जिसमें से एक डबल सेंचुरी स्टैंड है और 4 150 प्लस स्टैंड्स हैं। अब अंदाजा लगाए ना इस, और
ये तो आप वो अच्छे वाले गिनवा रहे हैं, लेकिन बुरे वाले भी गिने तो पीछे बाबर जब नहीं चल रहा था तो बाबर एटलीस्ट हैड द कंफर्ट कि मैं आउट भी होता हूँ तो मुझे पता है पीछे रिजवान है, ठीक है। मिडिल ऑर्डर में ये बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि मिडिल ऑर्डर को पता ही नहीं था पहले तो ऊपर कौन खेलेगा, नीचे कौन खेलेगा, मैं आज किस नंबर पे जाऊंगा, ठीक है। नवाज को एक पोजीशन पे कॉन्स्टेंटली खिलाने से आपको ये फायदा हुआ कि एवरीवन नाउ नोस कि नवाज यहाँ आता है, ठीक है। तो वो नवाज से वो जो कमराडरी बना रहे हैं ना कि यार अच्छा नवाज भाई आप बताएं, ठीक है। जैसे हैदर अली जो है और नवाज थोड़ा पुराना है लेकिन नवाज बहुत बीच में से गायब हो गया था, हमने बिल्कुल गायब कर दिया था, फिर उन्होंने कम बैक किया, तो वो जाके उससे पूछा, नवाज ने अच्छा मशवरा दिया। तो ये एक पेयरिंग जो हो रही थी ना, जो आपकी बॉन्डिंग होती है मिडिल ऑर्डर में, वो नहीं हो पा रही। नवाज की आज आपने हमें बात करी, नवाज ने ये तीसरा मैच है जिसमें वो चेज करने आए और चेज करवाया उन्होंने। इंडिया वाला एशिया कप का मैच था, वो भी उनको ऐसे ही भेज दिया था रैंडमली, कोई प्लान नहीं था, और ना कभी हम लोगों ने ये सोचा था कि नवाज को प्रमोट करेंगे। शादाब की जरूर बात होती थी, लेकिन नवाज को उस तरह उस भेजना उस मौके पे, आई थिंक दैट वाज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास फ्रॉम बाबर आजम एंड इट पेड ऑफ। उसके बाद बांग्लादेश वाले मैच में 45 नॉट आउट, आज 38 नॉट आउट, वो भी फाइनल में। तो नवाज ने ये प्रूव कर दिया है कि वो प्रेशर सिचुएशन में खेल सकते हैं। हाँ, और प्रेशर सिचुएशन में अच्छा खेल सकते हैं। आप देखें स्ट्राइक रेट नीचे नहीं जा रहा, 180 का था आज भी, छक्का भी मारा, स्ट्रेट पे भी मारा, हर जगह शॉट्स खेल रहे हैं, इंटेंट नजर आ रहा था। इंटेंट सिंपल सा ये अच्छा मुझे ये अच्छी बात लग रही है कि शायद उनको बताया भी यही गया है कि अब आप चौथे पे तो जा रहे हैं, ठीक है, चौथे पे फिनिशर नहीं खेलता लेकिन आपको फिनिशर का रोल हम देना चाह रहे हैं। माजिद, इंटेंट से मुझे ये बताया, इंटेंट शान मसूद का क्या इंटेंट है, ये हम लोग बार बार, आई नो हम लोग बार बार ये बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो उनकी इनिंग्स थी, आई थिंक इट वाज क्रिमिनल कि आप ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक डिसाइडर मैच में आप लेस देन रन अ बॉल की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। वी कुड हैव लॉस्ट दिस गेम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन इनिंग्स ओनली। यार मैं यही कहता हूँ, उस बेचारे के साथ एक ज्यादती भी है, उसकी अपनी गलती भी है। इफ़ ही वाज गिवन अ चांस, डिलीवर करना आपके ऊपर होता है एज एन इंडिविजुअल। आपको कोई ना ज़बरदस्ती कर सकता है, ना आपसे कोई अंदर से परफॉर्मेंस निकाल सकता है जब तक आप विलिंग ना हो। जब आपके दिल में आपको पता है ना कि यार इस पोजीशन पे फ़खर ही आने वाला है वापस, तो आपका एक होता है खुद ब खुद मोरल डाउन हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल ये शो हो रहा है, मुझे आज मैं बैठा हूँ, कल मुझे पता है कोई और आएगा, मैं हल्के फुल्के, लेकिन अगर आप मुझे एक मिलती है ना कि यार आप 2 साल तक शो करेंगे, ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक प्लान बन जाता है कि अच्छा यार मैं इस तरह लेके चलूंगा, मैंने ये करना है, मैंने अपनी डेवलपमेंट पे इस तरह काम करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैक ऑफ हिज माइंड उसको पता है फखर ने आना ही आना है। मैं सिर्फ अभी बस फिलर का रोल प्ले कर रहा हूँ जब तक फखर नहीं है। जिस दिन फखर आया मैं आउट हूँ टीम से, क्योंकि नीचे तो अब बनती ही नहीं है जगह। अच्छा माजिद, ड्रेसिंग रूम से यही रिपोर्ट मिल रही है कि फखर जमान ने आना ही आना है। इसकी अनाउंसमेंट आज नहीं तो कल हो जाएगी। लेकिन एक और नाम आ रहा है, और ये नाम आउट ऑफ द ब्लू आ गया एकदम से, शोएब मलिक। Are you serious? Is it even possible? अब साल भी हुआ था, आखिरी मोमेंट पे क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? यार वो खेल तो रहे हैं, ही इज फिट। मिसबा से तो कम ही उम्र है, मिसबा 43 में या 44 में रिटायर हुए थे, उनसे तो कम ही उम्र है। नहीं, फिटनेस पे उनकी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। फिटनेस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, फॉर्म पे भी नहीं है वो। अच्छा जहां भी सीपीएल वगैरह में जाते हैं, अच्छे आपको 30-40 करके दे रहे हैं, क्विक फायर करके दे रहे हैं, छक्का आज भी वो मार सकते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जहां अगर पिच अच्छी हो, बॉल आ रहा हो, तो वो वहां पे आराम से आपको रन स्कोर करते हैं। लेट कट बहुत अच्छा मारते हैं, मतलब उनके पास शॉट्स है और इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली शोएब मलिक इज अ गुड चॉइस। लेकिन वो टीम में दूर दूर तक कहीं भी कुछ भी नहीं है। माजिद, उन बातों का क्या हुआ जो हमारे चीफ सेलेक्टर करते आ रहे थे कि शोएब मलिक हमारे प्लान्स में नहीं है, इसलिए आपने उनको इंग्लैंड वाली सीरीज नहीं खिलाई, इसलिए आपने उनको एशिया कप नहीं खिलाया। लेकिन अगर आपके प्लान में कहीं ना कहीं ये था कि आखिरी मोमेंट पे शायद हम शोएब मलिक को ले आएंगे टीम में, तो आप एटलीस्ट उनको रिजर्व में तो रखते, एशिया कप में एज अ सब्स्टिट्यूट खिला लेते उसको। आप ले जाते साथ लास्ट मिनट पे इंग्लैंड वाली सीरीज में रख लेते आप उनको, वो प्लेइंग 11 में ना भी होते, टीम के साथ तो होते। अब आउट ऑफ द ब्लू इनका नाम एकदम से आ जाना, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? पीआर टीम तो बहुत अच्छी है, इसको मानना पड़ेगा। ऐसे मोमेंट पे ना आके शोएब मलिक को आगे रख देती है कि यार इसको तो खिला लो, ये तो यही तो वजह है आप मार रहे हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ ये जो फाइनल की विक्ट्री है, इसके बाद अब पाकिस्तान और कंसिस्टेंट और कंटिन्यूटी की तरफ और पक्का हो जाएगा अपने स्टांस पे कि दिस इज द बंच ऑफ प्लेयर्स जो हमें वर्ल्ड कप जिताएगा। इस वक्त एक्सपेरिमेंट का टाइम अब लिटरली खत्म हो गया। अब आपके पास ये एक्सपेरिमेंट रह गया कि वार्म अप्स में आप बॉलर्स को ट्राई करें, बैट्समैन को भेजें, ऊपर नीचे सबको खिलाएं। मैं आज अगेन वही एक और बात भी जब मैच देख रहा था मेरे दिमाग में आई कि मेरे ख्याल से तो जो दोनों वार्म अप्स हैं उनमें ओपनर्स को जाना ही नहीं चाहिए।
आपके 20 ओवर हैं, आप सारे मिडिल ऑर्डर को भेजें। वो बोले सब जाओ 4-4-3-3, Very good क्योंकि point. आप तो एकदम Yes. बाहर आ सकते हो। बिल्कुल आपके ओपनर्स कॉन्फिडेंट हैं, आपके ओपनर्स की फॉर्म चल रही है, उनको बोलो यार जाओ 2 ओवर खेलो, ठीक है, अपना बस एक बल्ला चला के आ जाओ। मिडिल ऑर्डर को इस माइंडसेट के साथ भेजो कि आप ऐसा समझें कि पहले ओवर में ही 2 विकेटें गिर गई है। अब वो वाले स्ट्रेटजी से खेलें। आप उस स्ट्रेटजी से खेलें। लेकिन मुझे लग रहा है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट और अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी 10-10-12 ओवर तक रिजवान और बाबर जो है ना वो बैटिंग कर रहे होंगे वार्म अप में, जबकि उनके पास ऑप्शन है कि वो चल के बाहर चले जाएं और दूसरा बैट्समैन आ जाए, क्योंकि वार्म अप्स आपको ये कंफर्ट देते हैं कि आप 11 के 11 बैट्समैन खिला दें। वो हमने देखा भी है कि बाबर आजम उस तरह की कैप्टन है जो कन्वेंशनल है, थोड़ा सा अप्रोच में बिलीव करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि रिजवान को बेशक रेस्ट भी करा दें, क्योंकि अगर आप फाइनल तक जाते हैं आपने बहुत मैचेस खेलने हैं, सुपर 12s में आपने 5 मैच खेलने हैं, फिर आपका सेमी है, फिर फाइनल है, तो लंबी होगी, आपको 7 मैच खेलने हैं। आप चाहते हैं रिजवान अगर फिट रहे, ठीक है, वो बोलता है कि मेरी टांग मुड़ती है तो मैं अगले दिन ठीक हो जाता हूँ, बट अगेन आप नहीं चाहते ना कि थोड़े से निगल के साथ भी खेले, क्योंकि यू वांट 100% फिट रिजवान, यू वांट 100% फिट बाबर, यू वांट एवरीवन टू बी 100% फिट। जब सब फिट होंगे तो थोड़ा रेस्ट भी करा लें। कब से खेलता हुआ रहा है रिजवान यार, एक मैच में उसको रेस्ट कराया था, वो भी मोहम्मद जो हारिस है उसको खिला और दिया उनको था। हमने स्ट्रगल करते हुए भी देखा है, कभी घुटना पकड़ा है उन्होंने, कभी पैर पकड़ा है, कभी उनकी कमर में दर्द हो गया है, तो वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं कंटिन्यूअस क्रिकेट खेल के। क्या पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक प्लेयर का करियर किस तरह से प्रोलॉन्ग करना है, उसको रेस्ट किस तरह से देना है उसको? जेम्स एंडरसन की एग्जांपल देखें, कितनी एज हो गई है, आज भी वो उतनी ही स्विंग कर रहा है, उतनी तेज गेंद कर रहा है, हल्क शायद 1 या 2 माइल से उनकी स्पीड कम हुई होगी, इससे ज्यादा नहीं कम। मुझे तो लगता है कि शायद जेम्स एंडरसन को हम एक बार पाकिस्तान में भी शायद टेस्ट खेलते हुए अब देख लें। हाँ, ये आएंगे, सीरीज में नाम तो आया है उनका, बट खेलेंगे मेरे ख्याल से, तो वो उसका भी एक ख्वाब होगा कि यार इतने। दैट्स आल्सो ब्रिलियंट न्यूज़ फॉर द फैंस कि आप जेम्स एंडरसन जैसे लेजेंड को पाकिस्तान में खेलते हुए देख सकेंगे। दैट विल आल्सो बी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट न्यूजीलैंड फॉर अ मोमेंट। पाकिस्तान की हमने बात की है, कंसिस्टेंटली हमने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बातें की है, लेकिन न्यूजीलैंड के ऊपर जैसे हमने कल भी बोला था, न्यूजीलैंड अब वो फोर्स नहीं रही है जो हमने पिछले T20 वर्ल्ड कप में देखा था। तब से लेकर अब तक जिस तरह से हमने बात की, वो टीम डिप्लीट होते हुए नजर आ रही है। और अब मुझे लगता है इस फाइनल के बाद आई वुड लाइक टू से कि ये वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुके हैं। न्यूजीलैंड की सिर्फ अगेन मैंने लास्ट टाइम भी बोला, उनकी पेस अटैक अच्छा लगता है मुझे। आज भी आज नहीं चला, पता नहीं क्या था, पिच में जान नहीं थी शायद, बैटिंग पिच थी वो, 2-3 मैचेस हो गए थे तो वो भी थोड़ी बैठ गई थी, लेकिन उनके पेसर्स जी उनको जितवा सकते हैं। बैटिंग हमने देखी है, अच्छे प्लेयर्स हैं। आज विलियमसन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन स्ट्रोक प्ले था उसमें, कहीं पावर हिटिंग नहीं थी। जो उनके पावर हिटर्स थे वो भी 1-1 2-2 छक्का मार के आउट हो गए। तो अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं तो और टीमों के पास भी अच्छी बॉलिंग है, और स्पिनर्स तो स्पेशली हैं। तो मेरे नज़दीक तो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, वो भी वही प्लान लेके जाएंगे कि बॉलर्स से जीतना है। जीत नहीं सकते, लेकिन हाँ मैं सेमीफाइनल में उनको ले जाऊंगा, बिकॉज देर अ गुड टीम। अपने दिन पे किसी को अपसेट भी कर सकते हैं। उनका ट्रेंट बोल्ट चल जाए, वो 4 विकेट ले जाएगा, मजाक में आपको पता भी नहीं चलेगा। आज जैसे बॉलिंग में हमने देखा कि तो ये वाली बात है, आज हमने बॉलिंग में देखा कि मोहम्मद वसीम वाज प्रेफर्ड ओवर हसनैन। इज दिस अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम? नहीं, ये पक्का हो गया, वसीम इज द प्रेफर्ड चॉइस। हसनैन का वो जो 1 ओवर था ना, वो उसको अभी मरवा दिया है, निकलवा दिया है। मोस्ट प्रॉब्ली एक आध मैच वो खेल लेगा अगर कोई डेड रबर हमें मिल गया, क्योंकि रेस्ट भी कराना होगा आपको। बड़े जो आपके 3 मेन फ्रंट लाइन, नसीम, शाहीन और हारिस में से अगर किसी को रेस्ट कराना तो आप वसीम को लाएंगे, हसनैन को लाएंगे। वसीम, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि हम 4 पेसर्स के साथ जाएं। डिपेंड करता है, शॉन टेट है, ऑस्ट्रेलियन है, वो शायद स्ट्रैटेजी दे के 4 के साथ जाएं। बट ये याद रखें कि हेड कोच सकलैन भाई है, सकलैन भाई तो बोलेंगे स्पिनर के साथ जाओ। 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1 के कल से बात ये हो रही थी कि द पर्सन हु विल प्रोबेबली बी लेफ्ट आउट ऑफ द पाकिस्तान स्क्वाड इज हैदर अली। आज की परफॉर्मेंस के बाद भी आपको लगता है हैदर अली ही है जो बैठेंगे? नहीं, अब मोस्ट प्रॉब्ली यही टीम है आपके पास। ओपनर्स आपके पक्के हो गए। फखर की जगह किसी को तो हमें बैठाना है, तो वो आपको क्या लग रहा है कि वो शान बैठ जाएगा? शान को ही निकालना है, शान तीसरे पे बैठ So जाएगा, you think कि फखर आ जाएगा। के चांसेस निकलने के ज्यादा हैं। हैदर ने आज खेल के ना शान को बाहर कर दिया, और शान ने आज उतना ही बुरा खेल के अपने आप को खुद बाहर कर दिया। शान की जो 2 50s हैं वो मैटर नहीं करती। लूजिंग कॉज में थी ना, अगर वो मैच विनिंग इनिंग्स होती हैं, 200 चेस करने जाते, मैच विनिंग अगर वो खेल जाते। आई एग्री विद यू। अभी तक उन्होंने वैसे कोई मैच विनिंग नहीं खेली। हैदर के 30 ने मैच जितवा दिया टीम को, और शान की 2 50s ने भी मैच नहीं जितवाया। इंपैक्ट वाली बात है, अगर रिजवान ऊपर 50 गेंदों पे 78 बना रहा है और पाकिस्तान जीत रही है, तो विल कॉल इट एन इंपैक्टफुल इनिंग्स। अगर हार जाता है तो आप बोलेंगे नहीं यार इसके कोई फायदा नहीं है, उल्टा कम स्लो खेल के गया। तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके जीतने पे डिपेंड करता है, आपका ये डिपेंड करता है कि आप कितना आगे हैं पीछे मैच में। तो मेन यही है कि आज हैदर ने एक इंपैक्टफुल इनिंग्स के लिए। शान जब से आए उन्होंने अभी तक कोई इंपैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेली। और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एंड द लास्ट क्वेश्चन,
इज के शादाब खान और मोहम्मद नवाज में से बैटिंग ऑर्डर में ऊपर किसको आना चाहिए इन योर ओपिनियन? मैं तो नवाज को ही भेजूंगा। उन्होंने प्रूव कर लिया कि ही इज गुड अंडर प्रेशर एज वेल। शादाब अच्छा है, उसको नीचे के लिए जैसे आज भी हमने उसको नहीं भेजा, ठीक है, वो शायद बचा रहे थे कि यार ठीक है एंड में अगर सारे मारते हुए आउट हो गए, इफ्तिखार को, आसिफ अली को और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी कर रहे होंगे कि अगर इनको भेजा, शादाब को भेजा और वो आउट हो गए तो ये दोनों का तो भरोसा नहीं है ना। शादाब फिर एक थोड़ा भरोसे वाला बैट्समैन है। इस वक्त आपके पास मिडिल ऑर्डर में 2 ही बैट्समैन हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, एक नवाज एक शादाब के। दे माइट डिलीवर एंड डिलीवर गुड मैच विनिंग इनिंग्स। तो उन्होंने कहा एक तो खेल रहा है, दूसरा भेज दिया और दोनों आउट हो गए या एक भी आउट हो गया तो मैच फंस जाना। आज भी हम लोग तो बेहतर है कि 3-4 भेज दो, कोई तो मार के आ जाएगा। हम लोग बैठ के ये बात करें कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी, पाकिस्तान का ऑर्डर क्या होगा। इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। लेकिन फर्स्ट 4 तो पक्के हो गए, फर्स्ट 4 पक्के हो गए। 5वां शादाब, अगर इन नॉर्मल कंडीशन आप शादाब खिलाओगे, 6ठे 7वें पे आप और 8वें तक इवन आपके पास 3 प्लेयर्स हैं जिनको आप ऊपर नीचे करेंगे, इफ्तिखार, आसिफ और हैदर, ये 3 भी आपके 8वें तक। मेरे 9, 10, 11 जो है आपके, ये चीज हमारे फेवर में जाएगी क्योंकि दुनिया को भी अभी नहीं पता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्या करने वाला है। पाकिस्तानियों को भी नहीं पता, शायद बाबर को खुद भी नहीं पता है कि वो क्या परेशान बैठा होगा बेचारा। सो इट विल बी सच एन एक्साइटिंग वर्ल्ड कप टू वॉच। एंड एज आई मेंशन्ड कि पाकिस्तान ने ये ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जीत के दुनिया को ये मैसेज भेज दिया है कि हम वर्ल्ड कप सिर्फ खेलने नहीं बल्कि हम वर्ल्ड कप जीतने आ रहे हैं। इट विल बी एन एक्साइटिंग वर्ल्ड कप टू वॉच। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।